आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कैंसर क्या है, कितने टाइप का कैंसर होता है। 2 टाइप का इन्होंने बताया था, ठीक है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट वो होता है जो आपका जिसमें से कुछ सेल्स स्लो ऑफ होकर के निकल करके बॉडी के दूसरे हिस्सों में जाकर के कैंसर कोज कर देती है। अब हम देखेंगे कारण कैंसर के क्या क्या हो सकते हैं। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपकी जो बॉडी सेल्स हैं वो कैंसरस क्यों हो जाती हैं, तो उसके कुछ कारण इन्होंने यहाँ बताए हैं। लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स। कैंसरस सेल को हम क्या कहते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स भी कहते हैं। मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे कि कार्सिनोजेंस। उनको क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस। तो आपसे पूछेंगे कार्सिनोजेंस क्या है। कार्सिनोजन आपके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो कि कैंसर कोज करते हैं, जिनमें लिखा है आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरेज एंड गामा रेज। आपसे सवाल आएगा, अगर पूछा आयनाइजिंग पूछा तो आपका उत्तर होगा गामा रेज और एक्स रेज। अगर आपसे पूछा नॉन आयनाइजिंग तो आपका होगा यूवी। समझ रहे हो, ये इस तरह याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछा आयनाइजिंग तो आयनाइजिंग में बताने हैं एक्स रेज और गामा रेज, और जो नॉन आयनाइजिंग है उसमें बताना है आपको यूवी। ये क्या करते हैं, डीएनए डैमेज करते हैं। डीएनए डैमेज करने का मतलब जो उसकी कोडेड लैंग्वेज है उसको चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, खराब कर देते हैं। फर्दर वो कुछ जीन्स काम करना बंद कर देती हैं, या कुछ जीन जो है नॉर्मल से ज़्यादा काम करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। एंड यही नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, यानी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। एंड द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए मेजर कोज ऑफ लंग कैंसर। तो जैसे कि टोबैको में आपका एक होता है चारकोल होता है, अल्फा बेंजोपायरिन होता है, तो ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी लंग कैंसर का कारण बनते हैं, मुख्यतः लंग कैंसर करवा देते हैं। एंड कैंसर कोजिंग वायरस कोल्ड ओंकोजेनिक वायरस। ऐसे वायरसेस कुछ होते हैं जो आपके कैंसर कोज करते हैं, उनको हम कहते हैं ओंकोजेनिक वायरसेस। एंड हैव जीन्स कोल्ड वायरल ओंकोजीन्स, ठीक है, जिनमें कैसी जीन्स होती हैं, वायरल ओंकोजीन्स। ये जाकर के हमारी बॉडी में कैंसर कोज कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो जीन्स होती हैं जाकर के हमारे जीनोम के साथ, हमारी बॉडी की सेल के साथ इंटीग्रेट कर जाती हैं और कैंसर कोज करने में मदद करती है। नेक्स्ट लिखा है कि फर्दर मोर सेवरल जीन्स कोल्ड सेलुलर ओंकोजीन्स। तो आपकी सेल में जो कुछ जीन होती हैं, नॉर्मली बता रहे हैं, नॉर्मली आपकी सेल के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती हैं कुछ जीन्स, जिन्हें हम सेलुलर ओंकोजीन्स कहते हैं। ये सेलुलर ओंकोजीन्स यानी कि प्रोटो ओंकोजीन्स आपकी नॉर्मल सेल्स में पाई जाती हैं। विशेष कंडीशंस में, सर्टेन कंडीशंस के अंडर में जाकर के एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेट होकर के ये कैंसरस हो जाती हैं। तो मतलब हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होती हैं सी ओंक यानी सेलुलर ओंकोजीन्स। बस ये है कि वो आपकी, मतलब ये समझ लो, मोस्ट प्रोन होती हैं कि उस केमिकल के संपर्क में आकर के वो कैंसरस हो जाएंगी। मतलब अगर आप उस सेल को किसी भी उस जीन को स्टिमुलेट करा देते हैं, मतलब वो किसी केमिकल के रेस्पेक्ट में आकर के कांटेक्ट में आने से वो नियोप्लास्टिक हो सकती है। और अगर आप उस चीज़ों का सेवन कर रहे हो, उस केमिकल्स को ले रहे हो, तो मे बी वो आपकी जीन जो है वो ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए, मतलब वो कैंसरस हो जाए। तो कैंसर आपका यूवी रेज, एक्सरे से भी होता है, फिजिकल कंपाउंड से भी होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, हर तरीके से होता है, ठीक है ना। वायरसेस भी होते हैं जो आपको कैंसर कोज कर देते हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ द रीजन जो लोगों में रहा है वो यहाँ टोबैको ही देखा जा रहा है, लंग कैंसर हो जाता है जिनको, या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स दवाइयाँ होती हैं जो आपको नहीं लेनी होती, वो भी मुख्य कैंसर का कारण बनती हैं। और जो जिम वगैरह में जो डायरेक्ट सप्लीमेंट ऑफ डाइट दिए जाते हैं वो भी आपके कैंसर का कारण बनते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज असेंशियल एज इट अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। मतलब अगर पहले पता लग जाता है, समय से पहले पता लग जाता है, तो बीमारी ठीक भी हो सकती है, ट्रीट की जा सकती है। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज।
कैंसर डिटेक्शन जो है वो आपके किस पर बेस्ड है? बायोप्सी पर। मतलब बायोप्सी का मतलब होता है कि वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं, कट लगा, उसकी टेस्ट किया जाता है कि उसमें नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है नहीं हुआ है। और टिश्यू को या तो टिश्यू को लेते हैं या फिर ब्लड कैंसर तो ब्लड लेते हैं, बोन मैरो लेते हैं, वहाँ से टेस्ट करते हैं। यानी चेक करते हैं कि सेल काउंट बढ़ गया क्या। मतलब अगर आपके ब्लड के अंदर जैसे हम कहें कि लिम्फोसाइट्स बढ़ी हुई हैं या फिर ईओसिनोफिल्स बढ़ी हुई हैं, बेसोफिल बढ़ी हुई हैं, तो जो सेल ज़्यादा बड़ी होंगी, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो मतलब इसका मतलब वो ब्लड कैंसर हो रहा है। ठीक है। तो इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया का मतलब होता है, ल्यूकीमिया वर्ड का जो मतलब होता है दैट इज ब्लड कैंसर होता है। अगर आपसे एक वर्ड में पूछा जाए ल्यूकीमिया क्या है, तो ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर। ठीक है। तो ब्लड से कैंसर कैसे टेस्ट करते हैं कि भाई ब्लड कैंसर में आप देख लेंगे कौन सी ब्लड सेल ज़्यादा बड़ी हुई है, नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी होती है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लड कैंसर है। एंड बायोप्सी में टिश्यू जब लेते हैं, बायोप्सी में क्या करते हैं, अगर पूछा जाए कि बायोप्सी में हम क्या करते हैं, तो अब आप बताओगे कि बायोप्सी में करते हैं कि एक पीस लेते हैं, वहाँ से उसको थिन सेक्शन में काट के स्टैंड करके एग्जामिन करते हैं लेबोरेटरीज में कि भाई इसमें जो है सेल काउंट नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं हो रहा, या फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ऑन्कोजेनिक तो नहीं हो गया है, मतलब ये कैंसरस तो नहीं हो, ग्रोथ तो नहीं कर रहा है। एंड टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, एक्सरेज का यूज। आपसे सवाल आएगा रेडियोग्राफी में हम कौन सी रेज का यूज करते हैं? एक्सरेज का। सीटी में हम किसका यूज करते हैं? कंप्यूटेड टोमोग्राफी में, सीटी स्कैन जो होता है आपका। एंड एमआरआई जिसमें हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे कहते हैं, आर वेरी यूजफुल डिटेक्ट कैंसर और इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स का कैंसर डिटेक्ट करने के लिए आपकी ये टेक्निक्स बहुत अच्छी रहती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनल ऑर्गन का देखना हो तो आप कैसे देखेंगे, तो आप कहोगे ये टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है। रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई ये। और सीटी स्कैन सवाल आता है, सीटी आपका किसे यूज करता है? सीटी आपका एक्सरे को यूज करता है। रेडियोग्राफी भी आपका यूज करता है, एक्सरे को यूज करता है, और ये एक 3D इमेज बना देते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की। ठीक है। इनमें भी सबसे बढ़िया जो रहता है, सबसे बेस्ट जो रहता है वो आपका रहता है एमआरआई। ठीक है। जो कि आपका नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज करता है। देखा ना, एमआरआई यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन द लिविंग टिश्यू। तो लिविंग टिश्यू में जो पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं उनको एक्यूरेटली टेस्ट करता है आपका एमआरआई। अगर आपको एक्यूरेटली पूछा गया तो मतलब समझना ये किसकी बात कर रहे हैं? एमआरआई की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर। देखो ये थोड़ा आजकल टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट बनाई गई है कि एंटीबॉडीज जो है कैंसर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होती हैं, मतलब हमने क्या किया, कैंसर के अगेंस्ट पहले से ही एंटीबॉडीज बनवा रखी हैं। ठीक है। पहले से हमने कैंसर के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनवा रखी है। ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज अगर हम आपकी बॉडी में डाल देंगे तो जा करके वो आपकी कहाँ जुड़ेंगी? जहाँ कैंसर सेल होंगी, जिस जगह पर जाकर के आपकी कैंसर सेल बॉडी में होंगी उस जगह पर जाकर के वो आपकी एंटीबॉडीज लग जाएंगी। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि वो रेडियो एक्टिविटी करेंगी। अगर हम उनको रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कर देंगे तो वो रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे, और हमें पता लग जाएगा कि भाई बॉडी में कैंसर हुआ है। बाद में हम रेडियोग्राफी कर लेते हैं। ठीक है। लिखा है एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन इन सर्टेन कैंसर। कुछ कैंसर्स में हम जो है एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी applied to detect gene in individual with inherited susceptibility to certain cancer. Identification of such gene which देखो ये कह रहे हैं कि हम पहले से ही अगर ये पता रखें कि भाई इसमें ये जीन्स हैं बॉडी में हमारी, और ये जीन्स जो है मतलब सर्टेन कैंसर कोज कर सकती हैं। ठीक है ना। तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं कि भाई तुम ये मत खाना और तुम्हारे अंदर कैंसर हो सकता है। मतलब तुम्हें समझाया जा सकता है पहले कि तुम्हें ये कंपाउंड जो है तुम्हारे अंदर ये ऑन्कोजीन्स हैं, पहले से प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं, और ये कन्वर्ट हो सकते हैं तुम्हारी कैंसरस में। ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है। इन इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन विच प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर्स may be very helpful to prevention of the cancer. Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogens. मतलब उनको ये कहा जाता है कि भाई तुम उन कार्सिनोजेंस के कांटेक्ट में ना आओ, तुम्हें वो केमिकल नुकसान देंगे और तुम्हें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, तो तुम उनके कांटेक्ट में ना आओ।
टू विच दे आर ससेप्टेबल, लाइक टोबैको ना लो मतलब लंग कैंसर हो जाएगा आपको, यू आर ससेप्टेबल, ऐसे बताया जाता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट, अप्रोच करने के लिए, ट्रीटमेंट को अप्रोच करने के लिए क्या करते हैं, देखिए आप ऐसा है, अगर मान लो आपको कन्फाइंड कोई रीजन है, मान लो किसी की गाल में जो है कैंसर हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, काट के निकाल देते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसका मेटास्टेसिस हुआ हो, मतलब उसका वो इधर उधर फैल गया हो आपकी बॉडी में, ठीक है, कई जगह चला गया हो, तो फिर तो नहीं निकाल पाओगे ना। तो इसके लिए यहाँ जब कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो 3 तरह के जो आपके ट्रीटमेंट हैं वो सारे इकट्ठा चलते हैं। मतलब आपको जो है केमिकल्स भी दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाएंगी, रेडिएशन भी दिया जाएगा, सर्जरी भी की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है जैसे कि ये सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी यूज कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी यूज कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स उनको मारा जाता है रेडियो वेव से, ठीक है ना, एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू को बचाते हुए उसको किल कर देते हैं, सराउंडिंग टिश्यू को बचाते हैं और ट्यूमर मास को किल कर देते हैं। सेवरल कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि जैसे कि आप जो ये समझ लो टॉक्सिन्स होते हैं, जहरी होता है एक तरह से ना, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपकी बॉडी में रैपिड डिवीजन करने वाली सेल्स के रैपिड डिवीजन को रोक देती हैं। जो बॉडी में आपकी सेल रैपिडली डिवाइड कर रही होती हैं, उन रैपिडली डिवाइड करने वाली सेल्स को रोक दिया जाता है, उनका डिवीजन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई आपकी जो और भी सेल्स होती हैं, जैसे आपकी आरबीसी बन रही होती हैं, ब्लड की सेल बन रही होती हैं, आपके बाल जो है वो डिवाइड कर रही होती हैं सेल्स, तो वो भी आपकी डिवाइड करना बंद कर देती है। मतलब जो कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स होती हैं ये तो जा करके बॉडी के हर एक पार्ट पर सेम अटैक करती हैं, तो इसलिए इनको एक बार में ज़्यादा कंसंट्रेशन में ना देकर धीरे धीरे दिया जाता है, जिससे कि जो आपकी कैंसरस सेल हैं वो आपकी ग्रोथ करना कम करें, मतलब कैंसर की ग्रोथ कम हो। फिर ग्रोथ कम कराते हैं पहले तो, फिर रेडियोथेरेपी करके रेडिएटेड करते हैं लीथली, फिर उसको सर्जरी करके काट के बाहर निकाल देते हैं, ऐसा भी करते हैं, ठीक है, अगर वो फैला नहीं होता है। तो लिखा है सम ऑफ दीज आर स्पेशली फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस होएगा, एनीमिया होएगा, ब्लड, देखो दोनों चीज़ें लिखी हैं, बाल गिर जाएंगे, एनीमिया होगा। क्यों भाई? क्योंकि यार ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि जो आपका वो होता है ना, रैपिडली डिवाइड करने वाली आरबीसी बन रही होती है, आरबीसी बननी बंद हो जाएंगी तो खून की कमी हो जाएगी, बाल गिर जाएंगे। एंड मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, सारे मोस्टली कैंसर जो होते हैं आपको सर्जरी साथ में लेते हैं और रेडियोथेरेपी साथ में लेते हैं, कीमोथेरेपी भी साथ में लेते हैं, तीनों को कॉम्बिनेशन लेते हैं, सर्जरी का, रेडियोथेरेपी का, कीमोथेरेपी का। ए ट्यूमर सेल हैव शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, ठीक है ना, ठीक है। ट्यूमर सेल हैव शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून, मतलब इम्यून सिस्टम जो है वो ट्यूमर सेल को डिटेक्ट नहीं करता ना उनको किल करता। देयरफॉर द पेशेंट आर गिवन टू सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो ये क्या करते हैं, आपको बाहर से अल्फा इंटरफेरॉन दिए जाते हैं, केमिकल दिए जाते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं, जा करके ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, डिटेक्शन को अवॉइड हो रहा होता है तो हमें बाहर से डिटेक्ट करवाने के लिए दिया जाता है कि भाई देखो कुछ हुआ है, अल्फा इंटरफेरॉन अंदर जाएंगे, आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम वाली सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, फर्दर वो ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते होते हैं, ठीक है। ये है ऐसा वायरस के केसेस में, वायरल वाले में करते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये था आपका कैंसर के बारे में जो कुछ बताया गया है यहाँ पर। इससे कुछ सवाल ये पूछ ले आएंगे, कौन कौन सी दवाई क्या यूज करते हैं, कौन सी थेरेपी यूज करते हैं, कौन सी जो है आप एमआरआई में क्या यूज करते हैं, एक्सरे किस में लेते हैं, रेडियोग्राफी में क्या यूज करते हैं, अच्छे डिटेक्शन इंटरनल ऑर्गन का कौन करता है, इस तरह के सवाल आपसे क्रिएट कर दिए जाते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। अभी हमने देखा था कैंसर, तो भाई ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि जो बच्चे हैं वो 12th क्लास के हैं, मतलब उनको अच्छे से पता चल जाए कि भाई नशा नहीं करना होता है, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। बाकी इसका देने का कोई और मतलब नहीं है, यही मतलब है, सीधा सीधा आपको ये समझाया गया है कि भाई नशे की जो चीज़ें होती हैं वो गलत होती हैं, बॉडी में उनके बुरे प्रभाव होते हैं, क्या क्या प्रभाव होता है, किस किस चीज़ से बचना होता है वो आपको यहाँ बताया गया है। ये नहीं बताएगा कि ये आप पढ़ के शुरू कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ड्रग्स, पहले इन्होंने ड्रग्स के बारे में बताया थोड़ा बहुत, फिर बाद में अल्कोहल के बारे में बताया। तो देखिए लिखा है कि सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल हैज़ बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ। आजकल जो है इसका ज़्यादा ही बढ़ रहा है। दिस इज अ रियली कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन वेरी हार्मफुल
Effect: proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against this dangerous behavior pattern and follow the healthy lifestyles. The drug which are commonly abused or opioids, मतलब जो ली जाती हैं वो क्या होती हैं? opioids, cannabinoids, कोका एल्कलॉइड्स, ये सब आपका यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहले शुरू में इन्होंने आज सबसे शुरू जो किया है दैट इज ओपोइड्स, ठीक है। वो क्या है? ओपोइड्स शुरू किया है। तो भाई ओपोइड्स आप देखिए क्या होते हैं। ओपोइड्स आपके ओपियम पॉपी से मिलते हैं, अफीम का जो प्लांट होता है जिसे आप अफीम कहते हैं उससे मिलते होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ओपोइड्स आर द ड्रग विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन सीएनएस। पहला ही क्वेश्चन है ये, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसके रिसेप्टर? इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सीएनएस में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और दूसरा कहाँ पर? पेट में, मतलब आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब एलिमेंट्री कैनाल में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हेरोइन कॉमनली कोल्ड एज स्मैक। सवाल आता है हीरोइन स्मैक क्या है? आप कहोगे इसको हेरोइन होती है, जो कि केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन होता है एंड विच इज ए वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। दिस इज ऑब्टेन बाय द एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन। मतलब ये आपका मॉर्फिन की एसिटाइलेशन से मिलता है। और मॉर्फिन आपका कहाँ से मिलता है? जो आपका लेटेक्स ऑफ द ओपियम पॉपी प्लांट जो होता है उसका जो कैप्सूल होता है, ये अनराइप कैप्सूल इसका जो होता है इसके लेटेक्स से निकलता है। इसका जो अनराइप कैप्सूल है उसके लेटेक्स से जो निकलता है वो होता है मॉर्फिन, और मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनाया जाता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, और दैट इज स्मैक और हीरोइन, ठीक है ना। एंड विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी, दैट इज पेपावर सोमनीफेरम। ओपियम पॉपी पेपावरेसी फैमिली का ये प्लांट होता है, अफीम का प्लांट इसको कहते हैं। तो इसमें से निकलता है मॉर्फिन, मॉर्फिन इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन बना लेते हैं और वो आपका होता है स्मैक या फिर हेरोइन। उसके रिसेप्टर आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और सीएनएस में। जनरली या तो स्नोटिंग, नाक से इसको स्नोट करते हैं या फिर इंजेक्शन से लेते होते हैं। हीरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। हीरोइन आपका क्या होता है? डिप्रेसेंट होता है, बॉडी के फंक्शंस को डाउन कर देता है। नेक्स्ट आपके कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड जो आपका आपने सुना होगा भांग जिसको बोलते हैं, मतलब जो आपका भांग के प्लांट से निकलते हैं सारे जो सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड एज कैनाबिनॉइड्स। अब ग्रुप ऑफ केमिकल विच इज इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ब्रेन में। एंड नेचुरल कैनाबिनॉइड कहाँ से मिलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। भैया जो भांग का जो आपका प्लांट होता है उसको कहते हैं कैनाबिस सटाइवा। उसके इन्फ्लोरेसेंस से आपको मिलता है नेचुरल कैनाबिनॉइड्स। एंड द फ्लावर टॉप्स भी यूज करते हैं, पत्तियां भी यूज होती हैं, उसके अंदर जो रेजिन होता है वो भी यूज होता है। उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग चीज़ें बनती हैं, जैसे कि मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब आपके कहाँ से मिलते होते हैं? भांग के प्लांट से मिलते हैं, दैट इज कैनाबिस सटाइवा। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन एंड दीज आर नोन एज ऑफ देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जैसे ऊपर जो इफेक्ट आ रहा था वो ब्रेन पर था, डिप्रेसेंट वाला काम हो रहा था ऊपर वाले में, तो ये आपका प्रभाव डालता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट वाले पार्ट पर प्रभाव डालता है, ठीक है। तो दो चीज़ें आप ध्यान रखना, डिप्रेसेंट है आपका वो ओपोइड्स, और कैनाबिनॉइड आपके कैसे होते हैं? जो कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं, स्लो डाउन करते हैं इसको, ठीक है, या बढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है भाई कि कोका alkaloid or cocaine is obtained from the coca plant, that is the name of the plant is Erythroxylum coca, नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका का नेटिव होता है ये, ठीक है। नीट इंटरफेयर विद द, ये कहाँ इंटरफेयर करता है? न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन के साथ इनहिबिट करता है। आप समझ रहे हो, अलग अलग नशे की चीज़ें अलग अलग जगह पर इनहिबिट करते हैं, जैसे कि कहाँ करता है? न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन के साथ में इनहिबिशन करता है। कोपेन कॉमनली कॉल्ड कोक, इसको क्या कहते हैं? कोक कहते हैं या फिर क्रैक कहते हैं। यूजुअली इसको नाक से स्नोटेड किया जाता है। एंड इट हैज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सीएनएस, ये स्टिमुलेट करता है सीएनएस को। एंड प्रोड्यूसिंग ए सेंसेशन ऑफ यूफोरिया, ठीक है ना, इन इंक्रीज एनर्जी, मतलब ऐसा लगता है कि ओह मैं तो भगवान बन गया, ऐसा लगता है, मतलब एनर्जी आ जाती है, बूस्ट। एंड एक्सेसिव डोजेज ऑफ, अगर ज़्यादा लेते हैं तो भैया ये हेलुसिनोशन करता है, मतलब भ्रम पैदा कर देता है कि तुम तो जैसे तुमने जैसा सोच लिया वैसा तुम्हें लगना शुरू हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया। तो ये सवाल बनते हैं ऐसे कि कोकेन को एक्सेसिवली लेने पर वो हेलुसिनोजन की तरह काम करता है, तो आप कहोगे हाँ। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनोजिंग प्रॉपर्टी आर एट्रोपा बेलोडोना, ये आपका फैमिली सोलेनेसी का प्लांट है, एट्रोपा बेलोडोना, ठीक है। ये भी आपका क्या करता है? नशा करता है। धतूरा भी आपका सोलेनेसी फैमिली का है।
These days कैनाबिनॉइड आर ऑल्सो बीइंग अब्यूज बाय सम स्पोर्ट पर्सन। तो आजकल जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो इन कैनाबिनॉइड्स को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है ड्रग लाइक बार्बिटूरेट, एम्फेटामीन, बेंजोडाइजेपिन एंड अदर सिमिलर ड्रग्स। तो 3 नाम बताए इन्होंने ड्रग्स के, एक बार्बिटूरेट, दूसरा एम्फेटामीन और तीसरा बेंजोडाइजेपिन एंड अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट्स कोप विद मेंटल इलनेस। डिप्रेशन वाले बच्चों को जो दवाइयाँ दी जाती हैं, नींद नहीं आने की जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो दी जाती हैं ये। लेकिन अगर भाई मान लो इनका भी जो है आप मिसयूज करने लगे, अगर इनको अब्यूज़ करने लगे तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। आप खुद से तो इन्हें ले ही नहीं सकते, डॉक्टरी सलाह से ये लिया जाता है। मॉर्फिन इज ए वेरी इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट एंड हु हैव अंडरगोन सर्जरी। तो मॉर्फिन जो होता है वो आपका सीडेटिव एंड पेन किलर होता है, मतलब पेन किलर पेन्स में देते हैं, जो ऑपरेशन से पहले मॉर्फिन ही दिया जाता है शायद, है ना। एंड ये एनेस्थीसिया जब होता है, एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी। ठीक है, सेवरल प्लांट फ्रूट एंड सीड हैव हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। हेलुसिनोजन वही मतलब भ्रम होने वाला प्रॉपर्टी कुछ में होती है। एंड हैव बीन यूज फॉर 100 of years इन फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज में यूज करते हैं लोग, खाते तो हैं। एंड व्हेन दीज आर टेकन फॉर पर्पज ऑफ अदर दैन मेडिसिनल यूज एंड अमाउंट्स एंड फ्रीक्वेंसी दैट इम्पेयर विद वंस फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस, इट कॉन्स्टिट्यूट ड्रग अब्यूज। तो भाई अगर मान लो ये आप जो है नॉर्मल से ज़्यादा अगर इनको लेते हैं और ये जाकर के किसी की फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फंक्शंस को इनहिबिट करता है, इम्पेयर करता है, तब हम कहते हैं कि भाई ड्रग अब्यूज़ हो रहा है। तब हम क्या कहते हैं, ड्रग का अब्यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। Smoking also paved the way to hard drug and tobacco has been used by human being by more than 400 years. It is smoked, chewed or used as a snuff. Tobacco contain a large number of chemical substances like nicotine. आपको पता है टोबैको में निकोटीन पाया जाता है। सवाल आएगा आपके पेपर में कि भाई निकोटीन का काम क्या होता है, तब आपका आंसर होता है ये कि निकोटीन जाता है एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, वो एड्रिनलिन बनाती है, नोर एड्रिनलिन बनाती है और ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ देती है। दोनों के दोनों ही ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं और हार्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पूरी लाइन आपको ध्यान रखनी है कि निकोटीन क्या करता है। निकोटीन आपका ब्लड प्रेशर बढ़वा देगा। कैसे? एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भाई तुम जाओ एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन बनाओ, दोनों के दोनों आपके टैकीकार्डिया करा देंगे, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे। हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया दोनों ही काम करा देते हैं। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइजीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर्स। ठीक है ना। एंड टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। देखिए ध्यान से, बच्चों से गलती होती है कि बच्चों को लगता है कि जो टोबैको होता है, जो स्मोकिंग होती है, उससे जो है हार्ट डिजीज का क्या मतलब है, वो तो नहीं होगी। उनको गैस्ट्रिक अल्सर मतलब पेट में अल्सर, मतलब ये भी उनको नहीं लगता कि गैस्ट्रिक अल्सर्स होंगे। ठीक है। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता है स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाएगी, और आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने से आपके जो ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि भाई जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपके जा करके चिपक जाता है हीमोग्लोबिन के साथ और उसको छोड़ता नहीं है, तो इसलिए बॉडी में आपका ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या, दिस कोज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी खोज कर देता है। Next, when one buy packet of cigarette, one cannot miss a statutory warning on that present on the packing, which warns against smoking and say how it is injurious to health. And yet smoking is very prevalent in society, both among young and old. तो भाई knowing the danger of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits. तो सबको ये क्या करना होता है, अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है ना, इसको यूज नहीं करना चाहिए, मतलब ये बहुत 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 गलत बात है। मतलब आपकी जो एज है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, और ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप इनका यूज करें, ये खराब ही करते हैं, अच्छा कुछ नहीं करते हैं। एनी एडिक्ट रिक्वायर काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। मतलब अगर आपको किसी को लत भी पड़ जाए इसके बारे में, तो आपको अपने बड़ों से, अपने जानकार से, अपने दोस्त से, अपने अच्छे मित्रों से या फिर डॉक्टर से जाकर के सलाह लेनी चाहिए, छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। छूट जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भाई एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।